अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, नासा ने वो शहर दरियाफ्त कर लिया जिस पर हज़ारों साल कबल अजाब इलाही नाजिल हुआ था। जब नासा के साइंसदान इस शहर में दाखिल हुए तो वहाँ के मनाजिर देखकर उनकी चीखें निकल गईं। इस शहर में निशाने इबरत बनने वाले लोग कौन थे और हज़ारों बरस कबल इन पर कौन सा दर्दनाक अजाब नाजिल किया गया था और इस शहर का जिक्र कुरान और हदीस में किस तरह से किया गया, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहा करे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज से 1400 साल कबल एक सफ़र के दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा के साथ पुराने खंडरात से गुजर हुआ। सहाबाए कराम तवील मुसाफत की वजह से थकावट का शिकार थे, इसलिए उन्होंने उसी मकाम पर ही पड़ाव डाल लिया ताकि कुछ देर आराम कर सकें और खाना भी खा सकें। उसी मकाम पर एक कुआं भी मौजूद था जहां से सहाबाए कराम ने हस्बे जरूरत पानी हासिल किया और लकड़ियां जमा करके रोटी और सालन तैयार करने लगे। काफिला खासा बड़ा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस जगह पर पहुंचे जहां खाना तैयार किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी ताखीर के हुक्म दिया कि कुएं से निकाला हुआ पानी और खाने पीने की अशिया को फौरन उधर ही जाया कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि इस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर निकल जाओ, क्योंकि ये वो जगह है जहां तुमसे पहले एक कौम पर बहुत सख्त अजाब आ चुका है, इसलिए जरूरी है कि यहाँ से रवाना हुआ जाए, कहीं ये ना हो कि वो मुसीबत तुम पर आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सहाबाए कराम ने पानी और खाने को जाया कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला ने जो बसीरत और इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है वो कायनात में किसी और के पास नहीं। दरअसल ये वो जगह थी जहाँ किसी जमाने में दुनिया की ताकतवर तरीन कौम आबाद थी। ये कौम आद के लोग थे जिनकी ताकत और हुनरमंदी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस कौम के लोग आलीशान मोहल्लात बनाने के शौकीन थे। वहाँ बारिशें भी कम होती थीं, इसलिए ये लोग कुएं खोद कर पानी हासिल किया करते। उनके कद मौजूदा इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े थे। ये पत्थरों को आसानी से तराश कर घर बना लिया करते। खुदा की तरफ से अता की गई ताकत की वजह से इन लोगों में गरूर और तकब्बुर बढ़ता ही जा रहा था। आद दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल में से थे। जदीद तहकीक के मुताबिक कौम आद 3000 साल कबल अज मसीह में मौजूद थी। इस कौम को हजारों सतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता था। जब इन लोगों की सरकशी बहुत बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इनको हिदायत की तरफ बुलाने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा, मगर उन्होंने सरकशी न छोड़ी और बुत परस्ती को तर्क न किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने मोइज़ात के जरिए जब अल्लाह ताला की निशानियां जाहिर की तो चंद लोग ईमान ले आए, मगर उनमें से ज्यादातर गुमराह ही रहे और अल्लाह के अजाब को दावत देते रहे। बिल आखिर आसमान पर बादल जाहिर हुए जिन्हें देखकर कौम आद के सरकश अफराद खूब खुश हुए कि अब बारिश से उन्हें खूब फायदा होगा, मगर ये एक अजाब का आगाज था। उसके बाद तेज आंधी ने इन्हें बेबस करके रख दिया। उनके माल मवेशी भी तबाह हो गए। 7 दिन और 7 रातें वो तेज आंधी और तेज बारिश की जद में रहे, हत्ता कि वो इसी अजाब की वजह से हलाक हो गए। जो लोग ईमान वाले और तौहीद परस्त थे उन्हें अल्लाह ताला ने महफूज रखा। अल्लाह ताला ने कौम आद की तबाही का जिक्र कुरान पाक की सूरतुल फजर में कुछ इस तरह से किया है। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ कैसा सलूक किया जो अहले इरम थे और बड़े बड़े सतूनों वाले थे, जिनका मिसल मुल्कों में कहीं पैदा नहीं किया गया। कौम आद का जिक्र एक और जगह सूरतुल हूद की आयत 50 से 60 तक भी मिलता है। इसी तरह सूरतुल ज़ारियात में भी अल्लाह ताला ने कौम आद की तबाही का जिक्र फरमाया है और रीहुल अकीम के जरिए इनकी बर्बादी को बयान किया है। री का मतलब अरबी जुबान में हवा है और अकीम का मतलब है बांझ या बेबरकत। ये ऐसी हवा थी जिसने कौम आद के सरकशों को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके रख दिया। ये हवा जहाँ से भी गुजरती लोगों के फकत ढांचे ही बाकी बचते। ये हवा इस कदर खतरनाक थी कि इससे बचने का उस ताकतवर कौम के पास कोई रास्ता नहीं था। नाजरीन ग्रामी, जदीद अहद के साइंसदानों ने जब इस आयत के मुतल्लिक तहकीक की तो उनके जहनों में हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही आ गई। जब एटमी हथियारों के इस्तेमाल से लोगों की हालत वाकई ऐसी हो गई थी कि वो एक लम्हे के लिए भी अपनी जगह से ना हिल सकते थे और देखते ही देखते ढांचों में बदल गए। ये हवा या फिर गैसेस का मजमुआ मौत का प्याम थी
ماہرین کے مطابق قوم عاد کے لوگوں کے ساتھ بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال پیش آئی ہوگی، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق قوم عاد کے ملنے والے ڈھانچوں سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم سے گوشت پگھل گیا تھا۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد وہ شہر زمین بوس ہو گیا اور ان کے بنائے ہوئے محلات بھی ریت میں دھنس گئے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی توجہ کبھی اس طرف گئی ہی نہیں، یہاں تک کہ 1992 میں ٹائم میگزین نے اپنے شمارے میں یہ انکشاف کیا کہ ناسا نے 1984 میں عمان کے قریب ایک قدیم شہر کے آثار دریافت کیے تھے۔ ناسا کے ماہرین کے مطابق یہ شہر اونٹوں کے کاروان کے راستے پر آباد تھا، جہاں سے عرب، ہندوستان اور یورپ تک تجارت ہوتی تھی، اور یہ شہر اپنے دور کا ایک تجارتی مرکز بھی تھا۔ ماہرین کے مطابق یہ شہر کسی خوفناک طوفان اور تیز بارش سے تباہ ہوا تھا، جہاں سے انسانی گوشت کے پگھلنے کے آثار بھی ملے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 1000 ستونوں والا وہی شہر ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ناسا کے مصنوعی سیارے کی مدد سے لی گئی تصاویر کے مطابق عمان کے قریب تقریباً 2000 فٹ نیچے ریت میں دھسے ہوئے ستونوں کی لمبائی 90 فٹ تک ہے۔ اس سے یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان ستونوں کو تعمیر کرنے والے لوگ بہت زیادہ طاقتور ہوں گے اور ان کی جسامت بھی آج کے انسانوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اور ارم شہر کو تعمیر کرنے والے لوگ نہ صرف اپنے دور کے بلکہ بعد میں آنے والے انسانوں سے بھی کہیں زیادہ طاقتور تھے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے۔ ارم شہر میں اب بھی ایسے بہت سے راز پوشیدہ ہیں جسے ناسا کے ماہرین جاننا چاہتے ہیں، مگر اس شہر کا تذکرہ آج سے 1450 سال قبل قرآن پاک میں ہو چکا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شہر کی تاریخ سے مکمل طور پر آگاہ تھے۔ یہ وہ سب حقائق ہیں جسے آج کی جدید دنیا نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ناسا کے ماہرین جب ان آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو پڑھتے ہیں جو قوم عاد کی تباہی اور ارم شہر کے بارے میں ہیں، تو ان کے پاس قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کیس کو اسٹڈی کرنے والے کئی غیر مسلم سائنسدان مسلمان ہو چکے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔